हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम आज पार्ट 1 करेंगे तथा पार्ट 2 में हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार को जानेंगे। तो चलिए अपनी शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य तो जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रीय नृत्यों को करने के लिए शास्त्रीय नृत्यों के अपने नियम व सिद्धांत होते हैं। इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम, कथकली आदि शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है, जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी तथा सत्तरिया। ये सभी भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र तथा अभिनय दर्पण में मिलता है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है तथा अभिनय दर्पण को आचार्य नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना गया है। नाट्य शास्त्र में उल्लिखित मुद्राएं ही शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार है। शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है तथा सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्तरिया है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कुल 4 शास्त्रीय नृत्य शामिल हैं। 1 भरतनाट्यम, 2 कथकली, तीसरा मोहिनीअट्टम तथा चौथा सत्तरिया नृत्य। तो जानते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु की तमिल संस्कृति का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम 2000 वर्ष से अधिक पुरानी तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है। एकल नृत्य से अर्थात केवल एक आदमी के द्वारा किया जाता है। शुरुआती दिनों में मंदिर की देवदासियों के द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष यह नृत्य किया जाता था। सम्मिलित रूप से नृत्य, अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। नृत्य का आरंभ आलारिपू यानी कि स्तुति से तथा अंत तिलाना से होता है। भरतनाट्यम नृत्य की नृत्य गायन प्रस्तुति में गायक, मृदंगम वादक, मंजीरा वादक, अरुवांसरी या वीणा वादक शामिल हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति नट्टुवनार होता है जो नृत्यों का कविता पाठ करता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर या शदिर था। भरतनाट्यम नृत्य को दाशियाटम भी कहा जाता है। ये नृत्य मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम की शुरुआत रुक्मणी देवी ने की थी। तिल्लाना और अलारिपू भरतनाट्यम नृत्यों के ही भाग हैं। भरतनाट्यम नृत्य झुककर ही शुरू होता है तथा झुककर ही समाप्त होता है। भरतनाट्यम नृत्य को केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि यह एक एकल नृत्य है। कथकली जो कि केरल से संबंधित है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के स्थानीय लोक नाटक कुडियाट्टम एवं कृष्णाट्टम कथकली नृत्य के प्रेरणा स्रोत हैं। कथकली नृत्य में नर्तकों द्वारा रामायण, महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। कथकली नृत्य में चेहरे का हाव भाव, नेत्र एवं बाहों के संचालन, गालों, नाक एवं थोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। कथकली नृत्य में 2 प्रकार के पात्र होते हैं। एक नायक जिसे कि पाचा भी कहा जाता है तथा दूसरा खलनायक जिसे कथी भी कहा जाता है। कथकली नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला, काला व सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हरा रंग सद्गुण एवं मर्यादा, लाल रंग पाप, काला रंग तामसिक एवं पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव के सूचक हैं। कथकली नृत्य को विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, परंतु इस नृत्य को महिलाएं भी कर सकती हैं। जब कथकली नृत्य को शुरू किया गया था तब इसे केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, पर अब महिलाएं भी कर सकती हैं। कथकली नृत्य के द्वारा महाभारत, रामायण आदि काव्यों के किस्सों को नृत्य के द्वारा दर्शाया जाता है। कथकली नृत्य केरल के साथ साथ कर्नाटक राज्य में भी प्रचलित है, परंतु मुख्य रूप से केरल में ही प्रचलित है। जानते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है। केरल के कुल 2 शास्त्रीय नृत्य हैं तथा एक केरल राज्य ही है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्यों को किया जाता है। एक कथकली जिसके बारे में हमने पीछे जान लिया है, और अब जानते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नृत्य का प्रस्तुतिकरण एकल महिला के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसे अकेली महिला के द्वारा ही किया जाता है। मान्यता है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा
मोहिनी रूप लेने की कथा से हुआ था। मोहिनीअट्टम नृत्य को विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, परंतु इसे पुरुष भी कर सकते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य में भावनाओं के साथ कदम ताल, शारीरिक हाव भाव जैसे आंखों एवं इशारों की अभिव्यक्ति और संगीत का समागम है। नृत्य की गति में नियंत्रण रखना इस नृत्य की विशेषता है। इस नृत्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले संगीत यंत्रों में मृदंगम, वीणा, बांसुरी तथा मंजीरा है। जानते हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है तथा भागवत पुराण इस नृत्य का मुख्य आधार है। कुचिपुड़ी नृत्य में पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक द्वारा प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। इसके अलावा नृत्य करने के दौरान नर्तक अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक आकृति बनाता है। कुचिपुड़ी नृत्य की दो शैलियां हैं, एक नृत्य नाटक तथा दूसरी एकल नृत्य प्रस्तुति। इस नृत्य में गायक, एक मृदंगम वादक, वीणा वादक तथा मंजीरा वादक शामिल होते हैं। यह नृत्य कुचेल गांव से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य को थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य एक देव नृत्य है। अब जानते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत कुल 3 शास्त्रीय नृत्य आते हैं, एक ओडिसी, दूसरा मणिपुरी तथा शास्त्रीय तथा सत्तरिया नृत्य। तो जानते हैं ओडिसी नृत्य के बारे में। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य को शुरुआत में महिरस या महरस या महर्षि अथवा देवदासियों द्वारा किया जाता था। 12वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने पर भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने थे। ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिरों के शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। ओडिसी नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिए गए हैं। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। इस नृत्य में एक पखावज वादक जो कि स्वयं गुरु होता है, एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक सितार और मंजीरा वादक शामिल होते हैं। इस नृत्य को महिरस संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था तथा इस नृत्य को शिव मंदिरों में किया जाता है। जानते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से संबंधित है। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे ओडिसी को आसान रखना आसान था क्योंकि वह ओडिशा से संबंधित है तथा मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। मणिपुरी नृत्य में विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंदम के कथानकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में भक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है तथा यह नृत्य तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। मणिपुरी नृत्य में शरीर की गति धीमी एवं संकेतों और शारीरिक गतियों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य की ढोल आत्मा है तथा नर्तक द्वारा इस नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस नृत्य के विभिन्न रूप हैं, जैसे रासलीला, संकीर्तन और थांगटा। रासलीला में राधा कृष्ण और गोपियों पर आधारित नृत्य किए जाते हैं। संकीर्तन नृत्य में पुरुष नर्तक झुककर नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। थांगटा नृत्य में युद्ध संबंधी दृश्यों का प्रदर्शन किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में पुंग, ढोल और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं सत्तरिया नृत्यों के बारे में, जो कि असम से संबंधित है। सत्तरिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्तरिया नृत्य का विकास 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत शंकरदेव ने किया था। सत्तरिया नृत्य संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। शंकरदेव के द्वारा इस नृत्य को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया था। इस नृत्य में हाथ के इशारे, कदमों का प्रयोग, गति और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सत्तरिया नृत्य में ढोल, ताल, बांसुरी एवं हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य को अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, रास नृत्य आदि विधाओं में बांटा गया है। सत्तरिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में 15 नवंबर 2000 में शामिल किया गया था, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है।
सत्तरिया नृत्य सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सत्तरिया नृत्य के संस्थापक के रूप में श्रीमंता शंकर देव को जाना जाता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत केवल कथक नृत्य आता है। कथक शास्त्रीय नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक उत्तर भारत का एकमात्र मुख्य शास्त्रीय नृत्य है जो आज मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रचलित है। विशेषकर यह उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है एवं इसके केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। कथक नृत्य का उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ कथा कहना या कहानी कहने वाला होता है। इस नृत्य में हस्त मुद्राओं तथा पद ताल पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसकी खास विशेषताओं में पद संचालन और चक्कर काटना होता है। कथक नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कथक नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य में कथक का संबंध ईरानी एवं मुस्लिम संस्कृति से भी है। कथक नृत्य में मुख्य रूप से तबला, पखावज और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कथक शास्त्रीय नृत्य के कुल 4 घराने हैं। एक जयपुर घराना, दूसरा लखनऊ घराना, तीसरा बनारस घराना तथा चौथा रायगढ़ घराना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद तथा मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से अवश्य ही कुछ सीखा होगा तथा अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक YouTube पर नई वीडियो लेकर उपस्थित हूं आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तथा आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।